नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया था। अब उनको सजा दे दी गई है। जी हां, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। 7 साल की जेल, साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी दिया गया है। उनके साथ उनके सहयोगी संतोष सिंह पर भी बराबर सजा दी गई है, यानी कि उनको भी 7 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना दिया गया है। इसके साथ ये तय हो गया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल अगर 2 साल से अधिक सजा होती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में अब धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज की स्थिति में अगर वो कोई स्टे ऑर्डर ले आते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ले आते हैं, तब जाकर कोई मामला बनता है। लेकिन अभी उनको 7 साल की सजा हो गई है। ऐसे में धनंजय सिंह का चुनाव लड़ना अब बिल्कुल मुश्किल है। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि ये मामला जो है वो मई का है, मई 2020 का। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप यह लगाया कि धनंजय सिंह के कुछ सहयोगी घटिया माल इस्तेमाल करने का दबाव बना रहे थे, और जब उन्होंने मना किया तो उनके साथ पहले गाली गलौज की गई, उनसे मारपीट किया गया, उन पर पिस्तल तानी गई और उनको उठाकर ले जाया गया और वहां पर सीधा उठाकर उनको धनंजय सिंह के घर ले जाया गया, जहां पर धनंजय सिंह ने उनको धमकी दी जान से मारने की। तो कुल मिलाकर ये रंगदारी और अपहरण का मामला था जिसमें धनंजय सिंह को सजा दी गई है। और पहली बार है जब धनंजय सिंह को किसी मामले में दोषी करार दिया गया था और उनको सजा हो गई है। धनंजय सिंह के ऊपर तमाम केस चलते रहे हैं, लगातार उन पर कई सारे मुकदमे रहे हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब पुलिस ने उनके एनकाउंटर की भी घोषणा की थी, लेकिन वो जिंदा वापस लौट आए थे, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से धनंजय सिंह को 7 साल की सजा दी गई है, उसके बाद से जौनपुर की पॉलिटिक्स पर गहरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कृपाशंकर सिंह प्रत्याशी हैं और उसके बाद से धनंजय सिंह ये दावा ठोक रहे थे। कोशिश ये थी किसी और पार्टी से उनको टिकट मिल जाए, हालांकि माना यह जा रहा था कि वो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे, लेकिन इस बीच उनको सजा हो जाती है। अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके जगह उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी। दरअसल श्रीकला रेड्डी अभी जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष है और उन्होंने काफी जोड़ तोड़ करके ये चुनाव जीता था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को मात देकर ये चुनाव जीता था और अब उनके सामने एक बार फिर बीजेपी की चुनौती है। हालांकि अभी तक गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की घोषित नहीं किए और ना ही धनंजय सिंह ने ऐलान किया है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो लंबे समय से इस बात की तैयारी में लगे हुए थे कि वो ये चुनाव लड़ लें। आपको बता दें कि धनंजय सिंह फिलहाल अभी तक जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पहले वो इंडिया गठबंधन से टिकट चाह रहे थे क्योंकि जेडीयू जो है वो इंडिया गठबंधन की साथी थी, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जेडीयू पलट गई। तो अब उनको उम्मीद थी कि एनडीए से उनको, यानी बीजेपी के कोटे से, एनडीए के कोटे से उनको बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी जगह कृपाशंकर सिंह चुनावी मैदान में उतर गए और धनंजय का पत्ता कट गया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब सजा के ऐलान के बाद धनंजय का चुनाव लड़ना अब बिल्कुल मुश्किल हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या धनंजय सिंह कोई बड़ा फैसला लेते हैं, क्या वो जेल के अंदर से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। ये पहली बार नहीं होगा जब धनंजय सिंह जेल के अंदर से कोई चुनाव लड़ते नजर आएंगे। धनंजय सिंह इससे पहले जेल में रहते हुए विधायक भी रह चुके हैं, तो ये कारनामा भी वो कर चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या वो अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारेंगे और अगर उतारेंगे तो उनको कैसे आगे लेकर जाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह ने, प्रस्तुत किया हमारे जर्नल और कैमरे के पीछे है कमर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।